पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम कैसे बना। उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, मंदिर बनवाने के लिए कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 233। रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या, सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया, निशान भी नहीं बचा कि यहाँ मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया। यह सोचा कि न जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा है। कोष रिक्त हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर यानी कबीरदेव ज्योति निरंजन यानी काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ, अब के समुद्र मंदिर यानी महल नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा, संत जी मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूँ, यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों, परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूँ क्योंकि कोष भी रिक्त हो गया है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूँ। मैं समुद्र को रोक सकता हूँ यानी अपने आप को छुपाते हुए सत कह रहे थे। राजा ने कहा कि संत जी मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूली हो। मुझे विश्वास नहीं होता तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर यानी महल बनवाने की है। संत रूप में आए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा, राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं अमुक स्थान पर रहता हूँ। अब के समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। यह कहकर प्रभु चले आए। उसी रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए तथा कहा, इंद्रदमन, एक बार फिर महल बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है। राजा इंद्रदमन नींद से जागा, स्वप्न का पूरा वृतांत अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चुको, प्रभु का महल फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप यह गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते हुए रानी ने सर्व गहने जो घर रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकालकर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 234। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी यानी कबीरदेव ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर उस पर बैठ गए। छठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए।
मूर्ति बिना मंदिर कैसा? यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है, न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा, स्वप्न भी कोई सत होता है। मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिएगा। यह कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते थे। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ। सोचा, मेरे भाग्य में यह यश व पुण्य कर्म नहीं है। मंदिर बनता है वह टूट जाता है, अब मूर्तियां टूट रही हैं। नाथ जी रुष्ट होकर गए हैं। यदि कहूँगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो सोचेगा कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे श्राप न दे दे। चिंताग्रस्त राजा न तो आहार कर रहा है, न रात्रि भर निंद्रा आई। सुबह बेचैन अवस्था में राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर प्रभु एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। कमर पर एक थैला लटकाए हुए था जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी तथा अन्य बसोला व बर्मा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा, कारीगर, आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप शीघ्र मूर्तियां बना दो।